देख सकते हैं थोड़ी फील्ड प्लेसमेंट यहां हो रही है। 20 ओवर का मुकाबला। राज्यसभा चेयरमैन 11 के पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 252 रनों का। भाई आप क्या कर रहे हो? आप देखने तो दो मैच, कमेंट्री कैसे करेंगे? मुंह के सामने खड़े हो जाओगे। एक बहुत बड़ा लक्ष्य यहां, जिसको पार करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छी शुरुआत लाइन पर गेंदबाजी करते हुए। निशिकांत दुबे स्क्वायर लेग से सपोर्ट कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं बल्लेबाज पर। अभी से ही देखने में अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा विकेट है। और बेहतरीन फील्डिंग कप्तान द्वारा। कहते हैं कि कप्तान जो है वो लय बांधता है टीम की। सेंचुरी मार के फील्डिंग में भी 100%। रन्स बोर्ड पर आते हुए बहुत अच्छा यहां पे माहौल बना हुआ है। सूर्य देवता ने यहां पे बहुत आशीर्वाद दिया है ठंड के बीच में। विकेट बहुत बेहतर हो गया सुबह के मुकाबले। जब देखें, जब दीपेंद्र हुडा मनोज तिवारी ओपन करने आए थे तब उतना आसान नहीं था विकेट। बेहतरीन शुरुआत हुई है अभी तक लोकसभा स्पीकर 11 की गेंदबाजी की। परफेक्ट क्रिकेटिंग फील्ड जिसे कह सकते हैं आप। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ मोहम्मद अजहरुद्दीन जी के लिए। और ये टिपिकल मोहम्मद अजहरुद्दीन फ्लिक। पहला चौका राज्यसभा चेयरमैन 11 का। राममोहन नायडू जी ने गेंदबाजी की शुरुआत की है। पहली कुछ गेंदों पर शांति रही, लेकिन उसके बाद ये बेहतरीन चौका आता हुआ मोहम्मद अजहरुद्दीन के बल्ले से। और आज भी वही कलेवर, वही करिश्मा कायम है उनकी बल्लेबाजी में। राममोहन नायडू जी इस बार ऑन साइड में खेला है, फील्डर मौजूद हैं। रन बनने की कोई संभावना नहीं। पहला ओवर समाप्त हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छा सधा हुआ ओवर, जिसमें एक स्कोरिंग शॉट लगाया गया जो चौके में कन्वर्ट हुआ। 252 रन का टारगेट है। तो जैसा हमने पहले कहा कि असंभव नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल जरूर है। और अब राज्यसभा चेयरमैन 11 के कप्तान किरेन रिजिजू जी स्ट्राइक पर होंगे। जिस और जोर से मारना चाहते थे शायद अजहर भाई, एक वो प्लेसमेंट पा गए। यहां पे 18 रनों की साझेदारी हो गई है। मेरे ख्याल से थोड़ा सेटल डाउन करना बहुत जरूरी। मुस्कुराते हुए चेहरे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये खास बात, अजहर भाई के सारे शॉट्स ऑन साइड में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। क्रिकेट के इतिहास में सौरव गांगुली के लिए लोग कहते थे कि अगर ऑफ साइड में किसी को देखना है तो उन्हें देखिए। कप्तान किरेन रिजिजू स्ट्राइक पर। बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन सीधे अनुराग सिंह ठाकुर के सुरक्षित हाथों में। इस बार आफोली पर लेकर मारने की कोशिश है, अपील हुई है एम्पायर पर, कोई असर नहीं उसका।
और क्या गजब की कीपिंग की है, दाद देनी होगी कलेक्शन की। क्रिकेट का स्तर देखिए हमारे देश में कितना ऊपर चला गया है। हमारी प्रोफेशनल भारतीय साइड हो, पार्लियामेंटेरियंस के अंदर टैलेंट देखिए कितना है। पारी का ये तीसरा ओवर है। एक बार फिर से हाफ वॉली पर लेकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, स्टंप आउट करार दिए गए हैं इस बार। राज्यसभा चेयरमैन एकादश के कप्तान किरेन रिजिजू स्टंप आउट करार दिए गए हैं। उनकी संक्षिप्त पारी का अंत हुआ है, जोर का झटका लगा है। ये देखिए क्रीज के बाहर था दुष्यंत सिंह जो कि विकेटकीपर की भूमिका में है और बड़ा दखल रखते हैं क्रिकेट के मैदान पर। पार्लियामेंटेरियंस 11 के जब भी मुकाबले हुए उनमें हमेशा उनकी मौजूदगी रही है और उन्होंने बेहतरीन स्टंपिंग को अंजाम दिया, अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम होता है नई बॉल पर अगर आप विकेट कीपिंग कर रहे हो, विकेट के साथ चिपक कर, वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, कलेक्शन और स्टंपिंग। बस मैं तो यही कहूंगा कि अपने टाइम में बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं और उसी का नजारा हमें देखने को मिला स्टंपिंग के दौरान। कोई शंका नहीं थी अंपायर के लिए, हालांकि हम थर्ड अंपायर के पास नहीं गए हैं, लेकिन कोई शंका नहीं थी। साइड कैमरा से हमें अभी दिखा काफी बाहर थे कप्तान। तो पहला विकेट गिरता हुआ 18 पर 1, राज्यसभा चेयरमैन 11। बढ़िया बैक टू द बॉलर ड्राइव था। राम मोहन नायडू जी ने उसकी रफ्तार को कम किया और लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्ड किया गया, उसे रन बनने की संभावना को समाप्त किया गया। कमलेश पासवान जी का आगमन हुआ। बैकफुट जब जाकर बेहतरीन स्ट्रोक खेला था, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई यह है कि बॉल अजरुद्दीन जी से जाकर के टकराई थी। बड़े दिलचस्प और दोस्ताना माहौल में यह मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार दिशा दी है लॉन्ग लेग की ओर, फील्डर मौजूद हैं, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया जाएगा। छोर बदला बैटर्स ने। कप्तान साहब की तारीफ करनी होगी, लोकसभा स्पीकर्स 11 की। 2 फाइन लेग बहुत कम देखोगे आप क्रिकेट के मैदान में, लेकिन पिछली गेंद में वहां पे 2